इस कार्यक्रम के आयोजक हैं जय श्री दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको पुनः ले चलते हैं 1008 श्रीमद जिनेन्द्र शांतिनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में। आज आपको दिखाएंगे तप कल्याणक प्रसंग में भोग से योग की ओर जैसी प्रेरक झलकियां। ये कार्यक्रम 10 से 16 जनवरी के मध्य झारखंड प्रांत के तपोभूमि श्री समेत शिखर जी के मधुबन स्थित 30-24 मंदिर परिसर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भक्तों को गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग की प्रेरणा एवं मधुबन में विराजमान समस्त संघों के पावन सानिध्य में प्रभु अर्चना के साथ साथ संसार की नश्वरता का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के प्रेरणादायी दृश्य। झारखंड प्रांत के शिखर जी स्थित मधुबन के 30-24 मंदिर में 10 से 16 जनवरी के मध्य 1008 श्रीमद जिनेन्द्र शांतिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन के 5वें दिन कार्यक्रम की शुरुआत नित्य में पूजन वंदन एवं अभिषेक के साथ हुई। भगवान के दानवाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। मुनि आर्का शास्त्रा भगवान के दुग्धाराभिषेचामि नमः स्वाहा। भगवान के दुग्धाराभिषेक अर्चनम करोमि नमः स्वाहा। चैत्रम परमदेवम आत्मनमास्य आत्मच मुदिपे भरचेते आर्कंडे भारत से भगवान के सर्वश्रद्धारा विषिंचामि नमः स्वाहा। ओम श्री भगवान के सर्वश्रद्धारा अभिषेक अर्चनम करोमि नमः स्वाहा। ओम जय जयंतम भगवंतम कृपासंतम विश्वादिवीर चैत्रम परमदेवम आत्मनमास्य आत्मच मुदिपे भरचेते आर्कंडे भारत से भगवान नाम नमस्तमास्य मुनियार का शास्त्रागम चतुर्कल्पाभिषेकम करोमि नमः चंदनानुलेपनम करोमि नमः स्वाहा। चलो कलसा डालो रे, कलसा डालो कमालो रे, पुण्य भारी कलसा डालो रे। अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। मंत्रोच्चारण के बीच गुरुवर के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में जैन उपासकों ने श्री जी की शांति धारा कर विश्व के कल्याण की कामना की। अतिकामं प्रतिकामं क्रोधं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वराजभयं सर्वचौरभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वशूलरोगं। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं हं सं तं पं वं मं 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 हं मं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं क्षिं क्षिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नवरते भगवते श्रीमते पवित्रतर शांतिधारा विसिंचनम संपूजकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य बोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्। अब समय था अर्घ्य समर्पित करने का। श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण एवं संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। इति जिनेन्द्र स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलि छपेत। परम पद पाएगा तू परस भजिले। ओम ह्रीं विद्या के प्रतिज्ञापना जन प्रतिमा करे पुष्पांजलि छपेत। पुष्टसिदान्योपमे की बीजम सभिन्न संतोति पदानुसारी चतुर्विधं बुद्धि बलम ददाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न परमर्षय। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रभु को स्वर्ण एवं रत्न जड़ित वस्त्रों से शोभायमान किया गया। इधर भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में अन्य मांगलिक क्रियाएं की। इस दौरान मधुर भजनों पर प्रत्येक हृदय झूम उठा। भगवान जिनेन्द्र करो
भक्तिं भगवन् जिनेन्द्र इस भव्य आयोजन में संघस्थ साध्वियों जी ने प्रसंगों के माध्यम से अपने संदेश कुछ इस तरह से दिए। गुरुदेव की शरण में आए सच्चे भावलिंगी संत सच्चे गुरुदेव को हम उनकी पहचान करें और अपनी शरण, अपनी जो सच्ची शरण है, जो अपना निज आत्मा है, उसकी शरण को हम प्राप्त करें। सभी का मार्ग प्रशस्त हो और सबको सच्चे गुरु की शरण प्राप्त हो। इसी भावना के साथ बोले परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, बोले आदिनाथ भगवान ने की, 24 भगवान ने की, अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान ने की, समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की। पूजा अर्चना की अगली कड़ी में चतुर्दिश हवन किया गया। अब समय था केवल ज्ञान कल्याणक प्रसंग का। तीर्थंकर बालक सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा करते हैं। माँ बच्चों की जान होती है कि जहाँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी वहाँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है। लड्डू खा के पेड़ा खा के जोड़ लगा के केवल ज्ञान कल्याणक प्रसंग का। तीर्थंकर बालक सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा करते हैं। अगले प्रसंग में तीर्थंकर अब युवा हो चुके हैं और उनका विवाह होता है। विवाह के बाद युवराज शांति कुमार का राज तिलक होता है और विभिन्न देशों के राजा उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ, मेरी भेंट स्वीकार करें। यह भेंट लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आइए, आपके राजमहल में ठहरने का उचित प्रबंध है, आकर अपना आसन ग्रहण कीजिए। मोबाइल आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। मैं आपके लिए प्रिय भेंट लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। बालूशाही। इधर सौधर्म इंद्र प्रभु का अभिषेक करने के बाद उन्हें स्वर्ग से आई पोशाक पहनाते हैं। ओम राम रीम रूम रोम ओम रे परम देवाय परमेष्टिभ्यो नमः। अर्घम निपामते स्वाहा। स्वधर्मेंद्र रत्न पिटारे में स्वर्गों से आए हुए वस्त्रों का वस्त्राभूषण महाराज को स्वर्ग से जो आए हैं वो यहाँ पहनाए जा रहे हैं और पट्टाभिषेक की तैयारी हो। जो अपना
पद है, उस पद की तैयारी, उस पद को त्याग करने की तैयारी विश्वसेन महाराज अपने मन में कर चुके हैं कि अब मैं अपना ये जो साम्राज्य है, जो युवराज है, शांति कुमार है, उनको अपना ये सारा पद दे करके मुक्ति मार्ग का राही बनने का प्रयास करेंगे। अब समय था गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवर ने श्रद्धालुओं को जीवन पथ को सरल बनाने के उपाय कुछ इस तरह से समझाए। और इस अहिंसा के माध्यम से प्रेम व्यवहार, जगत के प्राणियों के प्रति स्नेह और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह यही सबसे बड़ी अनीति है। उस अनीति को दूर करके 5 व्रतों की रक्षा करें। आज का सारा संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने भारत देश का जो संविधान बनाया, उस संविधान में 6 माह तक नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने केवल जैन ग्रंथ पढ़े और सारा देश का संविधान तैयार किया। संविधान में उन्होंने तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की फोटो लगा दी। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि एक और आप धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करते हो और दूसरी ओर तीर्थंकर महावीर की फोटो लगा रहे हो, इसमें से फोटो अलग करना चाहिए। अंबेडकर ने कहा कि यदि मैं इसमें से एक फोटो अलग कर दूंगा, महावीर को अलग कर दूंगा, तो संविधान में कुछ नहीं बचेगा। अगले क्रम में तब कल्याणक प्रसंग चला। तीर्थंकर शांतिनाथ विभिन्न राज्यों पर विजय प्राप्त करके स्वदेश हस्तिनापुर लौटे। एक दिन वे अपने कक्ष में बैठे हुए थे कि अचानक उन्हें जाति स्मरण हुआ और उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। एक दिन अपने कक्ष में बैठे हुए थे, उनको जाति स्मरण हुआ और जाति स्मरण होने के पश्चात संसार की असारता को जाना और संसार की असारता को जानने के पश्चात उनके मन में संसार छोड़ने के भाव आए। कर संसारी प्राणी का अपना कल्याण करें। आप धन्य हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप महान पुण्य पुरुष, आप स्वयं बुद्ध है। वीतराग मुद्रा के बिना मुक्ति संभव नहीं है। आप उसे धारण करने जा रहे हैं। आप धन्य हैं। आपकी जय हो, जय हो। महाराजा श्री शांतिनाथ चक्रवर्ती का संसार से मोह भंग हो गया और वे अपने सुपुत्र को राजपाट सौंपकर वन गमन के लिए प्रस्थान करते हैं। शांतिनाथ चक्रवर्ती अपने बड़े पुत्र अरिदमन का राज तिलक करते हैं और तिलक करके वो वन की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान की पालकी उठाने के लिए देव एवं मानवों में विवाद होता है, तो इसे गुरुवर ने हल करते हुए पहले मानवों को पालकी उठाने का निर्णय सुनाया। इसके बाद प्रभु की पालकी उठाई गई। हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, हम उठाएंगे पालकी। विद्याधर के बाद आप पालकी को लेकर के आकाश गमन करते हुए वन में जाएं। बचाओ मुझे छोड़कर, मेरे लाल नहीं, बचाओ मेरे लाल नहीं। भोग से योग की ओर प्रस्थान करने वाले महाराजा शांतिनाथ जी को गुरुवर ने दीक्षा संस्कार दिए। गुरुवर ने महामुनिराज के केश लोच की क्रिया से लेकर पिच्छी, कमंडल एवं शास्त्र आदि धारण कराए। कंकणम अपनीय दीक्षा स्थापनाय प्रतिमोपरि पुष्पाक्षतम क्षिपेत। नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। वहीं गुरुवर ने नव निर्मित भव्य प्रतिमाओं में भी संस्कार रोपित किए।
अब समय था आरती का। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु की आरती उतारी। अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी ने श्री समेत शिखर जी की महिमा का वर्णन कुछ इस प्रकार किया। एक बार किसी ने एक प्रश्न किया, इस पर्वत के ऊपर जैन तो जाते ही जाते हैं, अजैन लोग भी जाते हैं, पूरे पर्वत पर घूमते हैं, तो क्या वे भी भव्य हैं? देखो, एक प्रश्न किया किसी ने, मैंने कहा भैया ये पर्वत का ही वो चमत्कार है कि यहाँ पर जैन अजैन कोई भी हो। अब शुरू हुआ सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम। सर्वप्रथम भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद प्रस्तुत की गई लघु नाटिका ने उपस्थित जनों को भाव विभोर कर दिया। अरे सखी, तुम कहाँ थी? अरे मैं तो घूमने गई थी दिल्ली। अच्छा, घूमने गई थी? क्या क्या घूमा वहाँ पर? वहाँ पर मैंने बहुत सारी जगह घूमे। अरे क्या? मैंने देखो अपनी चूड़ियाँ खरीदी, मैंने अपने कान के झुमके खरीदे। सच कह रही हो तुम। मेरे पति मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पति मुझे घुमाने ले जाएं? कोई उपाय है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास एक उपाय है। जब भी तुम्हारा पति आए तो तुम मुंह फुला के बैठ जाना, तो वो तुम्हें घुमाने ले जाएगा। चलो, मैं तुम्हें समेत शिखर जी लेकर चलता हूँ। मुझे नहीं जाना। अरे, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं जयपुर ही जाऊंगी। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं? अरे हम घूमने चलेंगे। क्या? सच में? हाँ हाँ, तुम कहती थी ना तुम्हें जयपुर जाना है। हाँ। तो मैं तुम्हें जयपुर ही लेकर जाऊंगा, गुलाबी नगरी। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। सेठ जी, मुझे माफ कर दो सेठ जी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ सेठ जी। भाग्यवान, उठो, क्षमा मुझसे नहीं, उन जिनेंद्र प्रभु से मांगो। दर्शकों, आज आपने देखी 1008 श्री जिनेंद्र शांतिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की कड़ी में तप कल्याणक प्रसंग दिवस की अद्भुत झलकियां। ये कार्यक्रम झारखंड राज्य की पावन भूमि श्री समेत शिखर जी के मधुबन स्थित 30-24 मंदिर में 10 से 16 जनवरी के बीच आयोजित हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि कार्यक्रम में भक्तों ने स्थिविराचार्य श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग एवं आचार्य श्री अनिकांत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भौतिक व आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे